नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और वैकेंसी के बारे में डिस्क्रिप्शन लेकर के आया हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप थंबनेल में देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है ये टीचिंग वैकेंसी आप देख सकते हैं, जो निकाली गई है किसके द्वारा, GIMS के द्वारा। जो आपका GIMS के द्वारा जो वैकेंसी अपडेट है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके अंदर कौन कौन से पोस्ट है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और नर्सिंग ट्यूटर, इन जो पोस्ट कितने हैं इनकी कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये किसकी तरफ से वैकेंसी, याद रखिएगा, कॉलेज ऑफ नर्सिंग GIMS ग्रेटर नोएडा। बहुत अच्छी लोकेशन है ग्रेटर नोएडा के अंदर जो नर्सिंग कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वहां की ये फैकल्टी पोस्ट याद रखिएगा। यानी ये पोस्ट कैसी है, ये टीचिंग पोस्ट है, ये टीचिंग साइड पोस्ट है। याद रखिएगा कौन कौन सी पोस्ट है इसकी हम बात करेंगे वन बाय वन। चलिए सबसे पहले देखेंगे कितनी पोस्ट है और वैकेंसीज उसकी कितनी है। देखिएगा पहला जो पोस्ट है वो है आपका प्रिंसिपल कम प्रोफेसर। कितनी पोस्ट है उनकी, एक पोस्ट है, जैसा कि आप जानते हैं एक पोस्ट। दूसरा वाइस प्रिंसिपल की कम प्रोफेसर, कितनी पोस्ट है, एक पोस्ट। तीसरा एसोसिएट प्रोफेसर की कितनी पोस्ट है आपकी, दो पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की। उसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी पोस्ट है, तीन पोस्ट है। एंड लास्ट है आपका ट्यूटर्स की कितनी पोस्ट है, 18 पोस्ट है। बहुत अच्छी पोस्ट है। 18 पोस्ट है किसके लिए, नर्सिंग ट्यूटर की कितनी, 18 पोस्ट है आपके सामने। यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इस पूरे कॉलेज के लिए वो कितनी दे रखी है, 25 पोस्ट। कितनी दे रखी है आपकी, 25 पोस्ट, जिसमें से 18 पोस्ट जो है वो केवल नर्सिंग ट्यूटर के लिए आपके लिए मांगे गए हैं। अब हम इन सब की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे वन बाय वन करके। देखिए सबसे पहला असेंशियल क्वालिफिकेशन देखिएगा ईच पोस्ट के लिए, और कितना एक्सपीरियंस मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू द INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग पूरा क्राइटेरिया आपके सामने रखा हुआ है। देखिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपको MSc नर्सिंग प्लस 15 इयर्स एक्सपीरियंस, याद रखिएगा MSc नर्सिंग कंपलसरी। उसके बाद 15 साल का टोटल एक्सपीरियंस, उसमें से भी 12 इयर्स टीचिंग होनी चाहिए और 5 साल कितने कॉलेजिएट होने चाहिए। ये आपकी कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। अगर PhD कैंडिडेट है तो वो डिजायरेबल है। PhD क्या है, डिजायरेबल कैटेगरी के अंदर है। तो ये प्रिंसिपल पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। टोटल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए 15 इयर्स। MSc नर्सिंग कंपलसरी है, PhD वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा जो पोस्ट है वो है वाइस प्रिंसिपल। MSc नर्सिंग यहां पर भी कंपलसरी है। टोटल एक्सपीरियंस चाहिए कितना, 12 इयर्स का। टोटल कितना चाहिए, 12 इयर्स का। उसमें से 10 साल टीचिंग के होने चाहिए, याद रखिएगा 5 इयर्स कॉलेजिएट होने चाहिए। टोटल आपका एक्सपीरियंस चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना। इसमें भी PhD डिजायरेबल है, यानी PhD होल्डर कैंडिडेट को यहां पर प्राथमिकता दी जाएगी। कौन से पोस्ट के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए। तीसरा जो पोस्ट है आपके सामने वो है एसोसिएट प्रोफेसर। क्या है, एसोसिएट प्रोफेसर। MSc नर्सिंग मैंडेटरी है। टोटल एक्सपीरियंस कितना चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसमें से 5 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग का होना चाहिए, यानी टोटल 8 इयर्स चाहिए एक्सपीरियंस। उसमें से कम 5 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद 3 इयर्स का अगर क्लिनिकल भी है तो वो एक्सेप्टेबल है फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। PhD डिजायरेबल है, और यहां पर कोई भी स्पेशलाइजेशन को मेंशन नहीं किया है। स्पेशलाइजेशन का मतलब यह है कि MSc आप किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड करते हैं, जैसे MSN हो गया, OBG हो गया, कम्युनिटी हो गया, तो वो नहीं मांगा है। यानी सारे स्पेशलाइजेशन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। चौथा है आपके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है MSc, यहां पर भी मैंडेटरी है। 3 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग का होना चाहिए। टीचिंग का कितना, 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। PhD डिजायरेबल है, यानी PhD कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी इस कैटेगरी के लिए भी। लास्ट जो पोस्ट है वो है ट्यूटर की, मैंडेटरी है। MSc नर्सिंग प्रिफर्ड, याद रखिएगा, वैसे मैंडेटरी नहीं है। MSc नर्सिंग यहां पर प्रिफर्ड है। बेसिक चाहिए BSc और PBBSc नर्सिंग विद 1 ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। याद रखिएगा प्रोफेशनल का मतलब आपको यहां पे याद रखना है, टीचिंग एक्सपीरियंस याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। यानी इस पोस्ट के लिए PBBSc और BSc नर्सिंग पास आउट कैंडिडेट जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है
कॉलेज का, टीचिंग का, वो इसके लिए एप्लीकेबल है। पर एमएससी नर्सिंग को क्या दी जाएगी, इस पोस्ट के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। यहां पर भी कोई स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना असेंशियल क्वालिफिकेशन का। उसके बाद एज लिमिट देखिएगा, एज लिमिट एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तक एज लिमिट कितनी मांगी गई है याद रखना। फैकल्टी पोस्ट यानी जितना भी प्रिंसिपल हो गया, कौन सा पोस्ट, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल हो गया, एसोसिएट प्रोफेसर हो गया और असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, इन सब के लिए जो मैक्सिमम एज है वो कितनी है, 50 ईयर्स। लेकिन ट्यूटर के लिए मैक्सिमम एज कितनी है, 40 ईयर्स। 40 ईयर्स इज मैक्सिमम एज फॉर ट्यूटर। बाकी पोस्ट प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसोसिएट और असिस्टेंट के लिए कितना, 50 साल। एज रिलैक्सेशन जो है वो यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी याद रखना यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, और जो यूपी के डोमिसाइल है उन्हीं को मिलेगा एज रिलैक्सेशन जो यूपी गवर्नमेंट देती आई है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आपके लिए है एप्लीकेशन प्रोसेस। देखिएगा एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन ओनली वाया, इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम 25 अगस्त 2025, यानी आप इसको अप्लाई करने की डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 24 सितंबर, याद रखिएगा 24 सितंबर आपकी लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने की ऑनलाइन। देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस इसमें 2 स्टेप है, पहले तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। 2 स्टेप है, ध्यान से सुनना। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है 24 सितंबर, वेबसाइट आपके सामने दे रखी है। देखिए उसके बाद हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन प्लस सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट मस्ट रीच बाय 28 सितंबर 2025 वाया रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट, नॉट बाय हैंड। याद रखना कहने का मतलब यह है कि स्पीड पोस्ट के साथ ही भेजने हैं, यानी अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 सितंबर है। डॉक्यूमेंट को ऑफलाइन भेजने की जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 28 सितंबर। याद रखना इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा जो इस पूरे नोटिफिकेशन के लास्ट में लगा हुआ है, और जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ये आपको याद रखना है। एड्रेस यहां पर दिया हुआ है, आपको कहां पोस्ट करना है उसका एड्रेस यहां पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। टू द डायरेक्टर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कासना, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर 201310 यूपी। यहां पर आपको पोस्ट करना है डॉक्यूमेंट्स को। डेट डॉक्यूमेंट की 28, ऑनलाइन की है 24, याद रखिएगा। याद रखना एनवलप शुड बी सब्सक्राइब्ड विद पोस्ट नेम एंड एडवर्टीजमेंट नंबर, यानी जो एनवलप के ऊपर आपको अपना नाम, पता, एड्रेस नहीं लिखना है, वहां पर आपको लिखना क्या है, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और उसका एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है, ये आपको लिखना है एनवलप के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना। इस पूरी फाइंडिंग्स को, इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस को समझ करके ही अप्लाई करना। एप्लीकेशन फीस कितनी है, देखिए एप्लीकेशन फी है 1180 रुपए, कितने, 1080 इंक्लूसिव जीएसटी। पे ऑनलाइन और वाया डीडी, याद रखिएगा या तो ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं या तो डीडी भी बनाई जा सकती है, डिमांड ड्राफ्ट भी बनाया जा सकता है। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट के ऑप्शन पे जा रहे हैं तो किसके नाम से बनेगा डिमांड ड्राफ्ट, तो डायरेक्टर जीआईएमएस ग्रेटर नोएडा के नाम पे डीडी बनेगा, और यू कैन अप्लाई ऑनलाइन। याद रखना अगर आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स अगर आप एसोसिएट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं और ट्यूटर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स सेपरेट एप्लीकेशन और फी फॉर ईच पोस्ट इज अप्लाइंग फॉर मल्टीपल। यानी अगर कोई कैंडिडेट जो है वो एसोसिएट के लिए भी अप्लाई कर रहा है तो इसकी भी फी लगेगी, इसका भी पूरा फॉर्म लगेगा, इसके लिए भी फी लगेगी और इसके लिए फी लगेगी, यानी 3 फीस, यानी 3 पोस्ट के लिए अलग अलग फीस जाएगी, अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म जाएंगे। ये बात उनके लिए एप्लीकेबल है जो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, ये उनके लिए है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, कैसे होंगे सेलेक्ट। देखिएगा शॉर्ट लिस्टिंग प्लस इंटरव्यू, याद रखिएगा शॉर्ट लिस्टिंग प्लस इंटरव्यू मेथड है मेनली, पर यहां पर एक और चीज मेंशन्ड है, याद रखना रिटन टेस्ट। देखिएगा अगर मान लो अगर ओनली इफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एक्सीड, यानी कहने का मतलब अगर मान लो अगर मोर देन 10 फॉर सिंगल फर्स्ट पोस्ट, हर पोस्ट के कंपैरिजन में मोर देन 10 या फिर मोर देन 5 टाइम्स, 5 गुना अगर कैंडिडेट हर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं
तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए कराया जाएगा क्या, रिटन एग्जाम। यानी रिटन एग्जाम अभी ऑप्शनल यहां पर लिखा हुआ है, होगा शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू। लेकिन अगर एक पोस्ट का 5 गुना कैंडिडेट्स, 5 टाइम कैंडिडेट्स अगर कहीं अप्लाई हो रहे हैं तो उनके लिए क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा, जिसकी इंफॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। नो TADA फॉर इंटरव्यू रिटन टेस्ट, कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस या डेली अलाउंसेस कुछ नहीं मिलना है, आपको अपने ही एक्सपेंसेस के द्वारा इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के लिए जाना है, जैसा भी डिसाइड होगा एट द एंड। याद रखना डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, अपलोड ऑनलाइन और सेंड क्या क्या करना है। तो सबसे पहले DOB, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, यानी आपकी 10th की मार्कशीट। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ क्या है, आपकी 10th की मार्कशीट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप यूपी के हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। एकेडमिक मार्कशीट और डिग्री 10+2 ग्रेजुएट और PG, जो भी आपके एकेडमिक मार्कशीट्स हैं 10th के बाद के, वो सारे के सारे आपको देने हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्योंकि टीचिंग एक्सपीरियंस कंपलसरी है तो याद रखना वो भी आपको देना पड़ेगा। INC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी ये रहने वाली है सभी लोगों की कि यूपी का रजिस्ट्रेशन चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए यहां पर आपको याद रखना है कि अप्लाई करने के लिए आप एक बार के लिए तो किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे याद रखना, इंटरव्यू के टाइम पे आपको स्टेट का, यूपी स्टेट का चाहिए ही चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है कंपलसरी रूप से। आधार कार्ड की कॉपी देनी है, कास्ट सर्टिफिकेट, ST SC OBC EWS रीसेंट और 6 महीने से कम का बना होना चाहिए। देखिए रिजर्वेशन आपको जिस भी कैंडिडेट को मिलेगा वो रीसेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट 6 महीने से कम का होना चाहिए। PWBD कैंडिडेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर वो अप्लाई कर रहा है तो, एप्लीकेबल है तो। पब्लिकेशन याद रखिएगा, बहुत अलग, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आपको सबसे अलग करेगा। पब्लिकेशंस, रिसर्च पेपर, कॉन्फ्रेंसेस, प्रेजेंटेशन अगर हैं आपके तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको इसके साथ लगाने हैं, रिसर्च और जितने भी पब्लिकेशन। और लास्ट है NOC। लास्ट क्या है आपका, NOC आपको देना है। याद रखना अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको NOC देना ही है। याद रखना गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो NOC देना है। अगर आप प्राइवेट में एम्प्लॉय हैं तो ये बात ध्यान रखना कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू तो आपको NOC चाहिए ही चाहिए। अगर आप NOC सबमिट नहीं करवाते एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू तो आपका रिक्रूटमेंट पूरा जीरो से चला जाएगा, आपको वहां से हटा दिया जाएगा। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट आपको देखना है जनरल कंडीशंस क्या है। अब ये अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए बिकॉज ये सारी की सारी रेगुलर पोस्ट है। क्या है ये, रेगुलर पोस्ट है, यानी ये परमानेंट पोस्ट है, ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट पोस्ट है। और इनका जो ग्रेड है, इनका जो पे स्केल है वो जैसा नॉर्मली रहता है उसी के हिसाब से, यानी एक परमानेंट जॉब है। पहली बात तो क्या क्या जनरल कंडीशन है, इनकम्प्लीट और लेट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे, टाइम से पहले भेजना है। ऐसा नहीं हो कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया लेकिन ऑफलाइन अगर डेट से लेट भेजा है तो वो रिजेक्ट कर देंगे, सीधी सी बात है। यहां पर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ओनली फ्रॉम INC recognized institutes वैलिड, यानी जो इंस्टीट्यूट का आप एक्सपीरियंस लगा रहे हैं वो INC recognized होनी चाहिए इंस्टीट्यूट। एडवांस एप्लीकेशन एक्सेप्टेड बट NOC फ्रॉम करंट एम्प्लॉय रिक्वायर्ड बिफोर इंटरव्यू। याद रखना इंटरव्यू के टाइम पे उससे पहले तो आपको NOC देना ही है, यानी अभी आप एप्लीकेशन तो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जब आप इंटरव्यू से पहले आएंगे तो आपको ये NOC सबमिट करना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखना है। ऑल डिस्प्यूट्स अंडर इलाहाबाद हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन, अगर कोई ऐसा कोर्ट केस लीगल कोई रहता है तो यहां पर जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही ज्यूरिडिक्शन ही मैटर करेगा, कोई अदर स्टेट का नहीं करेगा। मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस 2 सेल्फ अटेस्टेड सेट्स प्लस 2 फोटोग्राफ्स एट टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तब आपको सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वो ओरिजिनल भी चाहिए, उसके 2 सेट अटेस्टेड चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको इंटरव्यू के लिए चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये सारी की सारी आपके सामने बेसिक इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग जो पोस्ट है इनटू GIMS कॉलेज ऑफ नर्सिंग। यहाँ की जो पोस्ट है उसके बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए वो सब आपको बता चुका हूं। अब इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में डाउट को ड्रॉप कर सकते हैं। आपके उस हर डाउट का जवाब देने की पूरी कोशिश रहेगी। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी
टीचिंग फील्ड के लोग हैं उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस वैकेंसी को जाने मत दीजिएगा, अप्लाई करिएगा और जुड़े रहिए लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के साथ। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।